जो इंस्ट्रूमेंट जब डिस्कस कराए थे तो हमने क्या क्या पढ़ाया था, हमने बताया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जिससे अगर करंट पास करता है तो उसमें एक पॉइंटर होता है जो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। कितना डिफ्लेक्शन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन कितना करंट जाना है ना। सो इसी गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं टू मेक एन अमीटर जो करंट मेजर करता है, टू मेक ए वोल्ट मीटर। अमीटर शायद हमने पढ़ा दिया था, वोल्ट मीटर और ये आगे की चीजें बचा हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट पे भी सवाल बहुत सारे होते हैं बच्चों, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कॉन्सेप्ट सीख जाओ, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं। सो मान लो कोई सवाल ऐसे दे दिया कि एक गैल्वेनोमीटर है जो आईजी जो है उसका जब करंट आईजी पास कर रहा तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर इससे आईजी करंट गया तो ये जो डिफ्लेक्शन है बच्चों को मैक्सिमम शो किया, जो उसका लिमिट है। मान लो आईजी ले रहे हैं 1 मिली एम्पियर। अब इसी गैल्वेनोमीटर को हमें क्या बनाना है, एक एमीटर बनाना है बच्चों जो कितना करंट मेजर कर सकता है। सपोज 10 मिली एम्पियर का करंट मेजर करे मैक्सिमम। इसका पॉइंटर तो यहीं तक डिफ्लेक्ट होगा, बट सोचो कि अगर ये यहां डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उस समय 10 मिली एम्पियर जा रहा है। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, सॉरी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। अब बच्चों सर्किट में आ रहा है कितना करंट, मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कितना तक मेजर कर सकता है। इसमें आ रहा है सपोज 10 मिली एम्पियर का। मुझे ये कहना है कि अगर 10 का आ रहा है तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। इसका मतलब इससे कितना जाना चाहिए, 1 मिली एम्पियर, और इससे कितना जाना चाहिए, बचा हुआ सारा। अगर ऐसा है तो ये एक्चुअली में करंट इसमें 1 मिली एम्पियर है, बट हम ये बता रहे हैं कि इससे 1 है तो इससे 10 है, ऐसा होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसको 1 और 10 ने लेकर के मैं सिंपल कर रहा हूं कि दिस इज शोइंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट आईजी। इसमें करंट आईए मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं, तो बचा हुआ करंट इसमें चला गया आईए माइनस आईजी। इसका रेजिस्टेंस सपोज जी है, इसका रेजिस्टेंस एस लिखा, इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल सेम है। सो कंडीशन हो जाएगा बच्चों आईजी इंटू जी बच्चों ये फॉर्मूला क्या याद रह जाएगा, मतलब कुछ बड़ा चीज है क्या? मुझे तो कोई फॉर्मूला है डायरेक्टली कहोगे लिखने तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही सोच के लिख पाऊंगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। एकदम समझ के करोगे, अदरवाइज बुक्स में कैसे लिखा रहेगा एस निकालने के लिए, तो ऐसा फॉर्मूला रहेगा एस इज इक्वल टू आईजी अपॉन आईए माइनस आईजी इंटू जी। तो अब ऐसे रट्टा मारते रहो, उससे तो अच्छा बच्चों ऐसे कंसेप्ट किया। इफ IA is much greater than IG, उस केस में S इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, इसको IA लिख लेंगे, कि IA माइनस IG। जैसे सपोज ये 1 एम्पियर और ये 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर, तो हम
लगभग उतना ही कर सकते, अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा। ऐसे भी सवाल आते हैं नीट में। तो अभी तक भी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, कितने आए अभी तक? 56 बच्चे ही हैं। बच्चों नेक्स्ट पढ़ना है वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? सबसे पहले तो वोल्ट मीटर जो है दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत बढ़िया, बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। इसको कैसे करते हैं कनेक्ट बच्चों सर्किट में? पैरेलल। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रेस्पॉन्स करो यार। कनेक्टेड इन, देखो मेरे अंदर एनर्जी आ गया, इतना अच्छा से तुम लोग रेस्पॉन्स किया। पैरेलल, अच्छा देखो किसी का नेटवर्क भी गड़बड़ है। एंड हाँ बोलो, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है दैट हैव जीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब सुनना बच्चों, मुझे इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये सर्किट है और इसको इसके बीच में चाहिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में। अब बताओ कि इसमें कुछ करंट सपोज आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस है R, है ना, इसका रेजिस्टेंस है R, तो VA माइनस VB जो हो जाएगा वो I इंटू R हो जाएगा। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है ना कि क्या करंट है, ये सारा चीज, मुझे तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। अब अगर हमने जैसे ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया बच्चों, जो भी करंट आ रहा था कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो पहले से करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ। चेंज हो जाएगा। और इनफैक्ट सर्किट में होल करंट भी चेंज होगा, बिकॉज ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ अलग ही हो जाएगा। सो ये जो वोल्ट मीटर है, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, और जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो अलग पोटेंशियल रीड करेगा, जो एक्चुअल था वो नहीं रीड करेगा। समझ में? तो ये वोल्ट मीटर का क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। वोल्ट मीटर चेंज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन होता क्या है कि हमें एग्जैक्टली एक्यूरेट जो एक्चुअल है पोटेंशियल वही मेजर कराना है, तो कहेंगे कि ये जो करंट आ रहा है कोई भी इसमें करंट नहीं जाए, सारा करंट इधर नहीं जाए, और उसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज, मतलब इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट लेते हैं बच्चों तो कोई भी करंट इधर नहीं जाएगा। बट ये भी एक्चुअल में चीज है कि अगर इसमें करंट जाएगा ही नहीं, मान लो कि यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिए, परफेक्ट इंसुलेटर, करंट ही नहीं जाएगा, तो यहाँ तो गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्ट कैसे होगा? तो ये बच्चों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि करंट नहीं जाए आइडियल के लिए, और एक्चुअली में करंट नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो आइडिया ये है बच्चों कि कम से कम करंट जाए,
मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जो मेजर्ड वोल्टेज है वो एक्चुअल वोल्टेज के लगभग बराबर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होता है, प्रैक्टिकली कुछ तो होता है। तो एक सवाल ले ही लेते हैं। शायद मैंने पिछले क्लास में सवाल लिया था क्या? Yes, sir. चलो एक और ले लेते हैं। बच्चों मैंने कह दिया कि आरबी जो है ना 1200 ओम है। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर? ये सवाल है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों इसको ना सिंपल से समझना। वोल्ट मीटर एमीटर के सवाल होना तो सर्किट में रीडिंग क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट से रिप्लेस करना है। बच्चों बताना ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, बताओ। पैरेलल। Parallel. तो इन दोनों को अगर एक रजिस्टर मान लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? थ्री 300 into 1200 divide by 1500। हाँ बोलो। 240. 240 होगा। ये आवाज क्यों आ रही है बार बार? कोई बोलना चाह रहा है क्या? चलो, सो ये हो गया 240 का, और हमने कनेक्ट कितना किया? 60 वोल्ट का। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? फॉर्मूला याद है? R1 upon R1 plus R। यस, बहुत ही बढ़िया, उसको याद है। R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। सो बच्चों हो जाएगा 24 डिवाइड बाई ये 60 और 24 हो जाएगा 84 इंटू 60। सॉल्व कर सकते हो बच्चों। 4 से कट किया 21 है ना। तो ये कुछ हो जाएगा 120/7 वोल्ट। इज इट क्लियर? सो रफली कितना आ जाएगा? 117 वोल्टेज। 17 आता है क्या? 17 पॉइंट समथिंग। और अगर सोचो कि ये वोल्ट मीटर यहां नहीं लगाते
तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? एक्चुअल कितना होता बच्चों? तो 300 डिवाइड बाय 900 इंटू 60 है ना, 60 तो जाता है 20 वोल्ट। बच्चों ये एक्चुअली है 20 वोल्ट, बट हमें वोल्ट मीटर लगा करके हमने मेजर किया, अगर ऐसे लगा दिया तो रीडिंग आ जाएगा कितने का? 17 का। डिफरेंट रीडिंग दे रहा है। और ये भी समझ गए कि जो रीडिंग दे रहा है वो बच्चों कम दे रहा है, रीडिंग थोड़ा सा एक्चुअल से कम दे रहा है। क्यों कम दे रहा है? क्योंकि जो करंट आया ना वो थोड़ा डिवाइड हो गया। मिटा दो ना। Yes, sir. तो अगर कहीं वोल्ट मीटर लगा हुआ, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है, तो नॉर्मल सर्किट को सॉल्व करके हम वोल्टेज बता देंगे। बट इसमें अलग से क्या पढ़ना वो देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। एक वोल्ट मीटर बनाना है बच्चों एक गैल्वेनोमीटर से। कैसे वोल्ट मीटर फ्रेम करते हैं? तो एक गैल्वेनोमीटर है, सपोज इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो आईजी पे खत्म कर देता है। तो एक वोल्ट मीटर बनाना फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लार्ज रेजिस्टेंस is connected in series with a galvanometer. मान लो इसका रेजिस्टेंस बच्चों G है और R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। दिस इज आवर, ये पूरा वोल्ट मीटर। अब बताओ ये व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेजर? IGR। तो देखना इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तब होगा जब बच्चों इससे करंट मैक्सिमम जाए। ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब शो करेगा? आईजी पे। तो जो वोल्टेज आएगा बच्चों ये हो जाएगा IG इंटू G प्लस R। इज इट क्लियर? अब इतना क्लियर है कि वाई लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, बिकॉज लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो इसके बीच का पोटेंशियल लार्ज होगा। पोटेंशियल हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मेजर करना है तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल ले लेते हैं।
A galvanometer have coil resistance 20 ohm, shows maximum deflection at 2 milliampere. Find resistance that should be connected in series to make a voltmeter which can measure maximum voltage, let's 10 वोल्ट। बच्चों 10 वोल्ट तक मैक्सिमम मेजर कर पाए ऐसा वोल्ट मीटर हमें बनाना है। डायग्राम फिर से ड्रॉ करो। इसमें IG कितना दिया बच्चों 2 मिली एम्पियर और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए बच्चों 10 वोल्ट। तो V की जगह पे 10, IG की जगह पे 2 मिली एम्पियर, G प्लस R, so 10 is equal to 2 मिली एम्पियर बच्चों 10 to the power -3, G is 20 plus R, divided by 5000, ये 5000 हो जाएगा ना। R कितना हो जाएगा 4980 ओम। क्लियर? अब बताओ अगर मान लो कि कोई ऑप्शंस जो है ये ऐसे नहीं हो, कोई रहेगा 2000, 3000, 4000, 5000 ओम ऐसे रहेगा, तो यू हैव टू टिक ऑन द 5000 ओम। रीजन इज चूंकि देखो यहाँ पे G जो है बहुत छोटा होगा R के कंपेरिजन में, तो इसको लिख सकते हो सिंपली G की जगह पे सिंपली R, नेग्लेक्ट कर सकते हो। In that case V is equal to I into capital R, ऐसे भी लिख सकते हो, इसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आई होप बच्चों ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, तुम भूलोगे नहीं। Yes, sir. वैभव बच्चा आके ये फॉर्मूला याद हो गया वैभव? एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बनाना है, और मैं बता रहा हूं बुक में कैसे लिखाया था वो बताता हूं। बुक में ऐसे लिखाया था R is equal to V upon IG minus R, सॉरी V upon IG minus G, ऐसा लिखाया था। मुझे तो इससे मच बेटर ये लगता है। यस सर। Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ समझ में आया, ये क्या लिखा उतना नहीं समझ में आया। सो रिमेंबर दिस, डोंट रिमेंबर दिस, बुक में ऐसे लिखा है। और जब R बहुत बड़ा है कंपेयर टू G, तो ये G को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और G को नेग्लेक्ट कर दिया तो V अपॉन IG। बहुत बार मेडिकल में ऐसे ही सवाल। एक और कर ही लेते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम
अच्छा ये चीज द सेम कंसेप्ट जो होगा ना, आमीटर टू वोल्ट मीटर, तो आमीटर टू वोल्ट मीटर का जो कन्वर्जन है वो वैसा ही है जैसा गैल्वेमीटर टू वोल्ट मीटर। एम आई राइट? तो सवाल ऐसे रहेगा कि एक आमीटर है जो करंट मेजर कर रहा है कितने 10 मिली एम्पियर का, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस सपोज 20 ओम है, या सपोज ले लेते हैं 10 ओम है, और इसको 1 वोल्ट एक वोल्ट मीटर बनाना है जो मैक्सिमम 1 वोल्ट मेजर करें। voltmeter to measures voltage up to find the resistance required in series। बताओ क्या होगा आंसर, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन इज सेम। चलो कुछ बच्चों ने मैसेज किया लगता है। नाइन्टी ओम सबका रहा। सलोनी बताइए, बोर्ड बहुत ब्लड, अभी भी ब्लड है सलोनी, कुछ ठीक हुआ है? सर तो ब्लर है। ब्लड ही है। चलो रिकॉर्डिंग में देख लेना। दिया प्रदेश ने बताई 90 ओम। अच्छा देखो सिंपल सा है, इसके बीच का वोल्टेज कितना मेजर करना, 1 वोल्ट, तो 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, इतना करंट जा रहा है मैक्सिमम, हो जाएगा 10 प्लस आर, हो जाएगा 10 मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 अपॉन 10 टू द पावर -2, 10 into 10 to the power -3। This implies R is equal to हो जाएगा बच्चों 90 ओम, दैट इज करेक्ट आंसर। अब एक सवाल ले रहा हूं जिसका सवाल मतलब कम ही चांसेस होता है ऐसे सवाल पूछने का, बट वो भी पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम वोल्ट मीटर टू आममीटर, मतलब तुम्हारे लैब में सपोज वोल्ट मीटर दिया हुआ है और आममीटर बनाना है। अच्छा बताओ इसमें क्या लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो कैसे कनेक्ट करेंगे? वी हैव टू मेक इट वोल्ट मीटर, सॉरी आमीटर। तो सबसे पहले तो आमीटर अगर बनाना है बच्चों तो उसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, सीरीज कम करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, है ना। सीरीज में कनेक्ट करेंगे आमीटर को, तो रेजिस्टेंस आमीटर का क्या होना चाहिए, कम। तो इसका तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कम कैसे करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। अब ये वोल्ट मीटर दिया रहेगा कि ये V0 वोल्टेज मेजर करता है, दैट मीन्स इसमें कितना करंट आ रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस अगर RV है तो कह सकते हैं कि V0 जिस समय ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है RV वोल्टेज V0 IV इंटू RV दे रहे हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो ये वोल्ट मीटर में कितना करंट जाएगा कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो कहोगे सर ये IV जाएगा V0 अपॉन RV।
और कह रहा मुझे ना IA करंट मेजर करने वाला आमीटर बनाना है, IA करंट मेजर करने वाला। तो अगर सर इसमें चला जाएगा IB और बचा हुआ इसमें चला जाएगा IA माइनस IB, सेम वे। तो IB इंटू RB जो कि V नॉट होगा, दिस इज इक्वल टू IA माइनस IB इंटू S। ये तो बच्चों कितना है, ये तो है V नॉट। सो V नॉट इज इक्वल टू IA माइनस IB हो जाएगा बच्चों V नॉट अपॉन RB इंटू S। ठीक है ना। हालांकि मेडिकल में अगर सवाल पूछा भी तो ये IB ना बहुत छोटा होता है, इसको ना नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर इसको नेग्लेक्ट किया इसके कंपैरिजन में तो V नॉट इज इक्वल टू IA इंटू S हो जाएगा सिंपल, अगर नेग्लेक्ट किए तो। बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, ये वाला फॉर्मूला। हालांकि एक बार समझ लिए तो भूल भी गए तो 10 सेकंड लगता है बच्चों डिराइव करने में, ओनली 10 सेकंड यू रिक्वायर्ड अगर समझ लिए तो, इवन लेस देन 10। प्रथमेश बांडवे क्लियर हुआ ये? यस सर। तूने कितने सवाल किए थे कल? कल ही मिले थे ना हम लोग, परसों मिले थे? कल में कितने सवाल किए कल? 60 मतलब 30। सो ऐसे सवाल ना बुकलेट से करना, मतलब मुझे लगता है कि सारे सवाल हो जाएंगे इस टाइप से कन्वर्जन वाले। और किसी सर्किट में एमीटर वोल्टमीटर कनेक्टेड है तो हाउ टू फाइंड द रीडिंग्स। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, आज सोचो कि ये सीख ही लेते हैं, ठीक है ना। और जनरली इसमें बच्चे डाउट पूछते हैं और परेशान करता है ये टॉपिक। ये बच्चों कंसेप्चुअल है और मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत प्यार से समझाता हूँ बट बच्चे ना बड़ा स्ट्रगल करते हैं पोटेंशियोमीटर में। और ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो पोटेंशियोमीटर। मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। सो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है बच्चों। और आज इसके होमवर्क भी कर लेना, आज ही कर लेना बच्चों। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है बच्चों? पोटेंशियल। और सर वोल्टमीटर तो ये काम करता ही था, बट क्यों पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ी? हमने क्या देखा, वोल्टमीटर जो मेजर करता है वो एक्चुअल नहीं मेजर करता, उसको कनेक्ट करने से सर्किट में कुछ चेंज आ जाता है। कनेक्ट करने के बाद उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग हो जाता है, सो वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता। बच्चों ये बात को मैंने 5 बार रिपीट किया, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को दिमाग में तो गया होगा ये। हालांकि ये इरिटेटिंग भी होता होगा, एक ही चीज बार बार सर बोलते हैं। चलो, तो पोटेंशियोमीटर की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों कि हमें जो है
वही मेजर करना है। पोटेंशियोमीटर यही काम करता है। क्या करेंगे बच्चों? इट मेजर्स actual potentiometers unlike voltmeter। ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, मैं तो इसका फैन हूँ, इस डिवाइस का, जिसने भी बनाया। तो इस पोटेंशियोमीटर का ना देखते हैं कि डिवाइस में स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है इसमें। और ये डायग्राम ना मैं बहुत बार ड्रॉ करूंगा, तुम भी थोड़ा छोटा सा ड्रॉ करना इसका डायग्राम, अभी बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना। ऐसे वही कहानी हो गई यार, कहाँ से आवाज आ रही है? अगर कोई अनम्यूट किया हो ना तो वो म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है देखो तो। देव की किसका अनम्यूट है? सर पता नहीं। ठीक है चलो, मैं तो इसलिए पूछा कि देव की बैटरी है कि नहीं वहां पे। बच्चों पोटेंशियोमीटर में ना एक सेल होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल, और इसका वैल्यू लेते हैं ई नॉट। इसको बोलते हैं इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्या दिखा रहा हूं, कुछ होगा बट मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं। सर ऊपर करने का ऊपर का कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए। दिख रहा होगा यार, मुझे तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर। ठीक है। बच्चों एकदम ना सही बता रहा हूँ, एकदम मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन ना एकदम प्लीज अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो बताना, और दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा थोड़ा। ये बच्चों रियोस्टैट है, RF। रियोस्टैट क्या होता है पता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम स्लाइड करके उसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे उसका वैल्यू अलग। आयुष म्यूट कर लो, तो अनम्यूट नहीं करता, कैसे कर लिया अनम्यूट? कुछ पूछना है? चलो, तो इसके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं बच्चों, ये जो ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द सिंबल रियोस्टैट। पता नहीं ये लास्ट में ई होता है कि नहीं, RHEOSTATE। चेक कर लेना है, स्पेलिंग मेरे आप गड़बड़ रहता है। ना कि इसका बहुत रोल नहीं, कनेक्शन में होता है जो दिखा रहा हूं। एंड देन इस प्राइमरी सेल के बाद बच्चों एक वायर होता है, यूनिफॉर्म वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर, शॉर्ट में लिख दिया P वायर। और ये यूनिफॉर्म वायर होता है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हर पॉइंट पे सेम होता है। हालांकि ये जो वायर होता है ना, एक्चुअली एक ही वायर नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये वायर को 1 2, जैसे सपोज ये 10 मीटर का वायर है, लेट्स, तो 10 मीटर में तो हमारा डिवाइस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे वायर को कट कर लेते हैं और ऐसे अरेंज करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये वायर ऐसे होगा 1 ऐसे।
ये मान लो 0 है, ये 1 मीटर है, फिर ये 1 मीटर ही पॉइंट रहेगा, ये और ये सेम, ये 2 मीटर हो जाएगा, फिर ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे रहेगा बच्चों। ठीक है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझ लिया, सुन लिया आपने। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। और कहने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे ना एक स्विच भी दिखा देता हूँ, क्योंकि चलो थोड़ा और स्ट्रक्चर, स्विच को ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों। ये अगर लैब में जाओगे ना तो एक ऐसे प्लग कनेक्ट करना होता है, कनेक्ट कर दिया तो सर्किट कंप्लीट, ऐसे भी दिखाते हैं। अदरवाइज स्विच में मोस्टली ऐसे दिखाता हूँ। तो अगर कोई काम नहीं कर रहा है, यूज नहीं करेंगे पोटेंशियोमीटर, तो ये स्विच को अनप्लग कर देंगे, अदरवाइज इसमें करंट फ्लो करते रहेगा। जब हमें काम करना है, जब यूज करना है, तो स्विच को पहले ये इसको ऑन करेंगे। अब बच्चों यहां से ना 2 टर्मिनल रहता है, एक टर्मिनल निकला हुआ वायर का यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, थोड़ा वायर कर दिया, ढीला है वायर। और जो बच्चों ये पोटेंशियोमीटर वायर है, लेट्स ए बी, इसका लेंथ ले लिया सपोज L, और यहाँ पे मेजर करता है 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ऐसे मार्किंग किया जाता है वायर। क्या यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्लियर? तुम लोग ड्रॉ किए साथ साथ? बच्चों ड्रॉ कर लो। अच्छा से डायग्राम ड्रॉ करना, मैं नोटबुक चेक करूंगा। मैं सोच रहा हूँ ना पोटेंशियोमीटर इतना अच्छा पढ़ाऊं कि सारे बच्चे ना मतलब सोचे कि सारे सवाल सॉल्व हो जाए, सिर्फ थ्योरी पढ़ाने का। बच्चों ये एक बॉक्स के अंदर पूरा फिट रहता है, ये पूरा डिवाइस। अब ये 2 टर्मिनल तुम्हारे पास बाहर निकले रहेंगे। अब जिस 2 पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, तो जिस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करना, मेजर करना है बच्चों, उसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट। ये गैल्वेमीटर इसके अंदर फिट रहता है, एंड दिस इज स्लाइडर। So this can slide over this। ये मैंने एरो बना दिया, ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी रहता है स्लाइडर, छोटा सा स्लाइडर रहता है। So it can slide over the wire। बच्चों अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो हमें पता है कि दिस इज हाई पोटेंशियल, और जैसे जैसे इधर जा रहा है पोटेंशियल कम होगा। अब क्या होगा, ये स्लाइडर किसी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, अगर इफ डिफरेंट, तो इस सर्किट में करंट हो जाएगा, गैल्वेमीटर से करंट शो करेगा, है ना। इसका और इसका इक्वल नहीं है तो गैल्वेमीटर से करंट होगा, सर्किट में भी करंट होगा। गैल्वेमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। तो क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंटर को ना पहले इधर रखते हैं, और ये डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में शो कर रहा है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसका सपोज ज्यादा है, तो एक डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो इसको स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं। व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि गैल्वेमीटर का डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। एंड देन और इधर ले जाएंगे बच्चों तो इसका डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अब इसका पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम था, इसका ज्यादा था, एक पॉइंट पे इक्वल होगा और आगे ले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा इससे. इट विल शो डिफ्लेक्शन इन अनदर डायरेक्शन. बच्चों समझो क्या लिखा मैंने. इस स्लाइडर को मूव कराते हैं अलोंग द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, टू फाइंड नल पॉइंट. नल पॉइंट का मतलब द मोमेंट, द पोजीशन जहां पे डिफ्लेक्शन इसका गैल्वेमीटर का 0 शो कर रहा है. बच्चों यहां तक क्या क्लियर? बहुत मैं स्लो चल रहा हूं. अथर्व पारेख क्लियर? यस सर. अमृता क्लियर क्या यहां तक? दर्शिता जैन? बच्चों का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास से जाना नहीं, अभी ध्यान से सुनना. ये अगर सर्किट कंप्लीट कर दिया, इसमें करंट हो रहा है, ये हाई पोटेंशियल बच्चों, ये लो पोटेंशियल है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. जैसे जैसे स्लाइडर को आगे मूव कराएंगे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस और इसका इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो गैल्वेमीटर से करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा. जब कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इसमें जो करंट था बच्चों वो तो इसी में रह गया. क्या चेंज हुआ क्या इसका करंट? अगर ये नल पॉइंट पे है, अगर ये नल पॉइंट पे है बच्चों, तो इसके बीच का, इसमें जो करंट था वही रह गया, इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा. मतलब इसका करंट अनडिस्टर्ब है, डिस्टर्ब नहीं है बच्चों, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट. अगर हम आगे पीछे किए तो इसका सर्किट का करंट अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. लेकिन द मोमेंट वी गेट नल पॉइंट, कोई करंट इसमें नहीं, मतलब इसका करंट डिस्टर्ब ही नहीं हुआ. मतलब जो पोटेंशियल इसका है, एक्चुअल पोटेंशियल ही ये मेजर कर रहा है, चेंज पोटेंशियल नहीं मेजर कर रहा है, जैसा कि वोल्ट मीटर में हो रहा था. वोल्ट मीटर में जब कनेक्ट करते थे वोल्ट मीटर, तो करंट चेंज हो जाता था. तो बच्चों ये रियलाइज हुआ क्या? आयुष यादव, क्या रियलाइज हुआ कि ये क्या जबरदस्त कंसेप्ट है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यस सर. है ना बच्चों? तो क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं. सो जहां पे नल पॉइंट आया बच्चों, लेट्स की वो नल पॉइंट आया, उसको ले लिया L1. टेक द रीडिंग ऑफ नल पॉइंट. टेक रीडिंग ऑफ नल पॉइंट. दैट मीन्स लेट्स L1. है ना? ओके सर, आपने तो L1 मेजर किया, वोल्टेज कैसे पता चलेगा? तो अगर कहूं लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB सपोज V0 है ना बच्चों? तो एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ध्यान से समझना. ये क्या है? L लेंथ का पोटेंशियल V0, तो यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ.
तो अगर मान लो उस डिवाइस पे लिख दिया कि इस डिवाइस में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कुछ है, मतलब ये वैल्यू तुझे दे दिया है V0/L, तो कहोगे कि तुमने जो रीडिंग लिया है L1 और टीचर पूछेंगे बताओ तुम्हारा रीडिंग क्या आया, कितना पोटेंशियल तूने मेजर किया, तो क्या कहोगे रीडिंग? ओके सर, यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल चेंज है, यूनिट लेंथ में, तो इतने लेंथ में इतना पोटेंशियल चेंज होगा। दिस इज योर रिजल्ट, दिस विल बी योर वर्किंग, सो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस बच्चों, ये ना सवाल, ये जो डिवाइस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करना है। अब बात करते हैं आगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यार, ये सब जो बताया ना रियोस्टेट का क्या काम है ना। तो अगर रियोस्टेट को हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम वेरी करा सकते हैं। मुझे ना AB के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाना है। सपोज एक सवाल लिखो ऐसे कि दिस इज द डिवाइस एंड वी हैव टू इंक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या कर सकते हैं टू इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? ये दो जेई लेवल का मैं बता रहा हूं और तुम लोग बताना कितने बच्चे सही बताते हैं। लिखो, जैसे एक सवाल लिख लो बच्चों, एक कंसेप्ट बताना लेकिन सवाल के फॉर्म में। In this device, in the above device, to increase potential gradient, पहला ऑप्शन, we will decrease resistance of rheostat। पहला ऑप्शन क्या दे रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट डिक्रीज करेंगे। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? बच्चों इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? और दूसरा रहेगा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा बच्चों? तो देखो बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाना है बच्चों, तो L तो वही रख रहे हैं, सिर्फ आर चेंज कर। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा जब V0 बढ़ेगा, और V0 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कांस्टेंट है, तो हाउ टू इंक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट? प्रिया पाटिल, हाउ टू इंक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट? आई इंक्रीज करेंगे। आई इंक्रीज करके। आई इंक्रीज कब होगा? देवकी ने सही जवाब, रेजिस्टेंस कम करके। रेजिस्टेंस कम करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कम करेंगे, है ना, RS डिक्रीज करेंगे। चलो बच्चों, तो ये समझ में आ गया। तीसरा ऑप्शन दे रहा है बच्चों, इसको रहने देते हैं, RS को जो है फिक्स है। मैं कहूं प्राइमरी सेल का वोल्टेज जो है E0, उसको बढ़ाने से होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा, या उसको घटाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा? टू इंक्रीज EMF ऑफ द प्राइमरी सेल, और चौथा ऑप्शन टू डिक्रीज EMF ऑफ द प्राइमरी सेल। सो जानवी मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है टू इंक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आई थिंक सारे बच्चों ने कहा सर 1 ट्रू है, और भी कोई ट्रू है क्या?
इज देयर एनी, ये इन दोनों में कोई ट्रू है? थोड़ा सा बोलो तो। स्नेहल महाजन बहुत दिन बाद मैसेज किए, 1 and 3, यस स्नेहल, करेक्ट, यू आर करेक्ट। जानवी ऑल्सो करेक्ट, बहुत बढ़िया, बच्चे ध्यान दे रहे हैं। मैं तो डरा हुआ था कि ये बच्चे तो क्या ही पढ़ेंगे, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, एक्सेस स्लो चल रहा हूँ। चलो बच्चों, सो बच्चों मान लो कि हमें ये वैल्यू जो है ये नहीं दिया हुआ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉट नोन, तो लिखो, थ्योरी में लिखो आगे नीचे, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉट नोन, if potential gradient is not known, इसका मतलब सपोज कि ये सर्किट में क्या है बच्चों, सिंपल सा मैं बात करता हूं, देखना ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं पता है, और मुझे इसको यूज करके हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दो पॉइंट के बीच में। मतलब वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पोटेंशियोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। क्या लिखा बच्चों, we don't know potential gradient, but we have a cell of known EMF। बच्चों देखो ये इतना बड़ा है स्ट्रक्चर, तो तुम्हें हर बार इतना बड़ा ड्रॉ करना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं पोटेंशियोमीटर का, छोटा सा स्ट्रक्चर। ऐसे ड्रॉ करो, देखो पोटेंशियोमीटर का छोटा सा स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी सेल हो गया, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, एक टर्मिनल हो गया, एक डिवाइस हो गया, गैल्वेमीटर लगा दिया, और एक बच्चों नोन ईएमएफ का सेल है, तो इसको ले लेता हूं, इसको कुछ ई नॉट लिख दिया था ना, तो इसको क्या लिख दूं, ई डैश ले लेता हूं, या ई डैश ले लेता हूं। अब क्या करते हैं, जिस सर्किट के बीच में दो पॉइंट के बीच में निकालना था वो तो हमने रीडिंग ले लिया, और नोन ईएमएफ के साथ फिर से वो रीडिंग लेते हैं। सो टेक रीडिंग विथ सेल ऑफ नोन ईएमएफ। टेक रीडिंग विथ सेल ऑफ नोन ईएमएफ। मान लो रीडिंग इज एल डैश, कहोगे बताओ ये ई डैश क्या हो जाएगा, नल पॉइंट आया, नल पॉइंट का मतलब अभी करंट नहीं है, तो इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल, तुम कहोगे सर ई डैश दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि हमें नहीं मालूम है, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग V1 इज इक्वल टू V0 by L into L1,
ये पहला इक्वेशन था। V1 चाहिए था, ये नहीं पता था, बट तुमने देखा कि मेरे घर में एक नॉन पोटेंशियल डिफरेंस का एक रखा हुआ है, तो इसके साथ रीडिंग ले लिया इसी का। अब देखो दोनों में ये तो क्वांटिटी सेम रहेगी, क्या करो दोनों को डिवाइड कर दो, तो V1 by E dash that is equal to L1 by L dash। So V1 is equal to L1 upon L dash into E dash। बच्चों ये क्लियर, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दिया बच्चों। लिख लिया ना? सर नोट कर रहे हैं। अरे यार मिट गया यार, मैं फिर से लिखूं क्या? हम दो सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं लिख ही देता हूँ यार, लिख ही देता हूँ। चलो देखो तुम्हारे लिए मैं इतना करता हूँ, तुम हम लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, एक नोन ईएमएफ का रखा है, इसमें तो एक चीज बताया भी नहीं। चलो एक चीज बता भी देता हूँ, ये रीडिंग जो आया था वो आया था एल डैश, लिखा था ई डैश V नॉट बाई एल इंटू एल डैश, दिस इज इक्वेशन 2। पहला आया था V1 इज इक्वल टू, जो पहले डायग्राम था, वन बाई टू कर लिया, सो V1 निकालना था, V1 बाई ई डैश इज इक्वल टू L1 बाई एल डैश। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पे वन लिखे और कहाँ पे डैश दिया। L1 L डैश, ये दोनों को एक ही लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों। क्लियर ये? यस सर। देखो बच्चों दोबारा तुम्हारे लिए ड्रॉ किया, तुम हमारे लिए क्या करते हो? 1 घंटा तो मेरे नाम से पढ़ लो दिन भर में एक्स्ट्रा, सर ने बोला है। चलो बच्चों एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था, तो सेल होगा उसका कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, हमें ईएमएफ तो नोन है बट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। तो अच्छी बात यह है बच्चों कि जब ये नल पॉइंट पे है, जब ये नल पॉइंट पे है बच्चों, तो इसके क्रॉस इसमें करंट ही नहीं है, और जब करंट नहीं है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई डैश होगा, ई डैश माइनस नहीं, तो ये आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर नोन हो या अननोन। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गया? सोचो थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिखो। मैं तो फिर से ये डायग्राम रहने देता हूं, तुम लोग फिर से ड्रॉ करना। कि मान लो तुम्हारे पास 2 सेल रखे हुए हैं, तुम्हारे पास 2 सेल है और तुम्हें ये देखना है कि इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है या इसका इससे ये कितना ज्यादा है, डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, क्या है। सो पोटेंशियोमीटर डिवाइस कैन बी यूज्ड to compare EMF of 2 cells। कहोगे सर कैसे करेंगे? मैं कहूँगा यार कुछ नहीं, ये देखो क्या करो, एक सेल ले लो,
दो सेल है बच्चों, ये सपोज E1, ये सपोज E2, ठीक है ना। ये डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लो, थोड़ा डिजाइन बना दिया है ना, एक ही में दोनों दिखा दिया। मान लो ये पॉइंट 1 पे है, ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट। अगर बच्चों ये 1 पॉइंट पे तो डिस्कनेक्ट के लिए E1 है, तो ये इसको स्लाइड किया, कहीं रीडिंग आया L1, सो E1 इज इक्वल टू सम पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 लिखेंगे। इसको सपोज शिफ्ट कर दिया 2 पे, फिर से इसको आगे पीछे स्लाइड किया। अब जो रीडिंग लेंगे ये समथिंग इनटू लेट्स रीडिंग इज L2। ये क्या है सपोज मुझे नहीं भी पता, डजंट मैटर, मुझे तो चाहिए E1 बाई E2, L1 अपॉन L2 हो जाएगा। बच्चों ये क्लियर क्या? अच्छा ये कंटिन्यू करूं अभी कि छोड़ दो अभी क्लास? बच्चों कंटिन्यू करें या छोड़ दूं? एक सवाल लेके छोड़ू क्या? सर नोट करना है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। सो टुडेज होमवर्क इज, today's homework is read H.C. Verma from, potentiometer from H.C. Verma, या तुम्हारे घर पे NCERT है, पोटेंशियोमीटर NCERT से पढ़ लो, बुकलेट है तो बुकलेट से पढ़ लो, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो लेक्चर से देख सकते हो तो देख लो। बच्चों अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बचे हुए हैं, सो नेक्स्ट हाफ एन आवर भी इस पे जाएगा, थ्योरी में कुछ सवाल लेंगे। और अभी सवाल पूछना, बहुत ज्यादा सवाल इस पे आते हैं, जेई मेन वाले तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं पोटेंशियोमीटर पे, IIT में पूछता है, नीट में भी पूछना शुरू कर दिया। सो बच्चों ये कंसेप्चुअल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट।